सुप्रभात छात्रों। आज हम पाठ 14 मतलब की दुनिया, जो कि एक कहानी है बाल शौरी रेड्डी द्वारा लिखी गई, उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम था नारायण, और उसने अपने बेटे को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। लेकिन उसका बेटा पढ़ाई में बिल्कुल बुद्धू था और हर रोज़ अपने दोस्तों के घर जाकर खेला करता था। माँ बाप उसे डांटते, लेकिन फिर भी वो सुधरने का नाम नहीं लेता था। एक बार उसके पिता ने अपने बेटे नारायण को अपने पास बुलाकर समझाया कि बेटे, मेरे तो सिर्फ 2 ही दोस्त हैं। अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारे इतने सारे दोस्त कैसे बन गए। तुम्हें नहीं पता, वे सब तुम्हारी पढ़ाई को बर्बाद करने वाले बदमाश लड़के हैं, और अगर तुम पर मुसीबत आए तो एक भी उनमें से तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। और इस तरह तुम इन बच्चों की बातों में आकर के अपने भविष्य को खराब कर रहे हो। अपने पिताजी की बातें सुनकर नारायण को बहुत तेज गुस्सा आया और बोला, बाबूजी, आपके सिर्फ 2 ही दोस्त हैं और मेरे तो 50-60 दोस्त हैं। ज़रूरत पड़ने पर वे सब मेरे लिए जान तक देने को तैयार हैं। लड़के की बेवकूफ़ी पर उसके पिता को हंसी आ गई और उसके पिता ने कहा, अच्छी बात है, चलो हम तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों की परीक्षा लेंगे। इसके बाद पिता अपने बेटे को साथ लेकर उसके दोस्तों के पास गए और उनसे बोले, बेटे, तुम लोग मेरे बेटे के प्राण प्रिय मित्र हो। मेरे लड़के ने आज सुबह गुस्से में आकर एक आदमी को लाठी से मार डाला है। अब इसे तुम लोगों को ही बचाना होगा। ये बात सुनकर नारायण के कुछ दोस्तों ने कहा कि नारायण हमारा दोस्त नहीं है, और थोड़ी बहुत जान पहचान हो जाने से क्या कोई किसी का दोस्त हो सकता है? और अगर उसने किसी को मारा है तो उसका दंड तो उसे खुद ही भुगतना पड़ेगा। तो कुछ लड़कों ने कहा कि अजी, हम आपके लड़के को नहीं जानते। कुछ लड़कों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसी लड़की को अपना दोस्त कहने में भी हमें तो शर्म आती है। और इस तरह नारायण के सभी दोस्त कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वहाँ से खिसक लिए। उसके बाद नारायण का पिता नारायण को लेकर अपने मित्र के घर पहुंचा और उसे सारी बातें बताई। उसके पिता के मित्र ने उसके पिता को गले लगाकर हिम्मत बंधाते हुए कहा कि दोस्त, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। मेरे पास काफ़ी धन है और मैं अपना सारा धन खर्च करके भी तुम्हारे पुत्र के प्राण बचाऊंगा। तुम चिंता मत करो। उसके बाद पिता अपने पुत्र को लेकर अपने दूसरे मित्र के घर गए और उसे भी सारी बातें सुनाई। अपने पुत्र के प्राण बचाने की उससे भी प्रार्थना की। तो नारायण के पिता के उस मित्र ने कहा कि दोस्त, यह तुम्हारी मुसीबत नहीं है, बल्कि ये मुसीबत अब मेरी है। तुम्हारा तो एक ही बेटा है और मेरे 5-5 बेटे हैं। इसलिए मैं अदालत में जाऊंगा और बताऊंगा कि यह अपराध तुम्हारे बेटे ने नहीं किया, बल्कि मेरे बेटे ने किया है। और इस तरह अपने एक बेटे को सजा दिलवाकर तुम्हारे बेटे को इस अपराध से बचा लूंगा। और दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अगर मैं इस आफत के समय तुम्हारी मदद न करूँ तो हमारी दोस्ती का कोई मतलब नहीं रहा। तुम डरो मत, मैं देखूंगा कि तुम्हारे बेटे पर कोई भी आँच ना आने पाए। इस तरह समझाकर मित्र ने पिता और उसके पुत्र को घर भेज दिया। ये सब देखकर नारायण अचंभित हो गया। उसे आश्चर्य हो रहा था। अब उसकी समझ में आ गया था कि उसके पिता के दोस्त ही उसके सच्चे दोस्त हैं। उसके पिता के दोस्त ही सच्चे दोस्त हैं और उसके दोस्त सभी दोस्त मतलबी हैं। उस दिन से नारायण ने उनकी दोस्ती छोड़ दी और अपनी पढ़ाई में ज़्यादा मन लगाने लगा। तो बच्चों, इस तरह हमें भी देखभाल कर ही मित्र बनाने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपना अनमोल और कीमती समय दोस्ती में ही निकाल दें और इस तरह हम सबसे पीछे रह जाएं, हम विकास न कर पाए। तो बच्चों, उन्नति करने के लिए हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना ज़रूरी है, ना कि दोस्त बनाकर अपना समय व्यर्थ करने पर।
मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इस कहानी द्वारा दी गई शिक्षा समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।